हेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर ने 2023 में 5 लाख मेल्स के ऊपर एक सर्वे करा, एक रिसर्च करी, जिसमें पाया गया 25 साल से नीचे की उम्र में लगभग 50% से ज्यादा मेल्स को हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। और अगर फीमेल्स की बात करें तो स्टडीज ये बताती हैं कि लगभग 40% फीमेल्स में 40 की एज तक आते आते हेयर लॉस प्रॉब्लम होने लगती हैं। अब ये हेयर लॉस प्रॉब्लम किन किन वजह से होती है और मार्केट के अंदर क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल हैं कि हेयर लॉस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं। तीसरी चीज कि कौन सी ऐसी नेचुरल तरीके हैं जो हमारे हेयर लॉस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड रिसर्च। मेनली 4 रीजन होते हैं हमारे हेयर लॉस के। नंबर 1 पर आता है जेनेटिक फैक्टर, सेकंड है हमारे हार्मोन इम्बैलेंस, थर्ड होता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि हमारा वातावरण, और फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है वो है स्ट्रेस। जेनेटिक फैक्टर को लेके कई तर्क वितर्क चलते हैं मार्केट के अंदर। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं, अगर हम बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो कई हैं ऐसे जिनके फादर के बाल नहीं थे सर पर मगर उनके हैं। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती हैं गाइस, क्योंकि वो अपने बालों के लिए क्या ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो ओपनली नहीं बताते हैं, और वो क्या टेक केयर कर रहे हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उनके हेयर लॉस के ऊपर। बट बहरहाल साइंस तो यही कहती है कि जेनेटिक फैक्टर का बिल्कुल फर्क पड़ता है हेयर लॉस के ऊपर। अब बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गाइस कि मेल्स के बाल लगभग 40-50 तक आते आते बहुत ही कम बचते हैं, और जबकि फीमेल्स उनकी ओल्ड एज तक भी मैक्सिमम के बाल पूरे रहते हैं। अब इसके पीछे है हमारा स्ट्रॉन्ग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं मेल हार्मोन, और यही रीजन है जितना ये मेल की बॉडी में पाया जाता है उसका लगभग 5 से 10% ही ये फीमेल की बॉडी में मिलता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है हमारी बॉडी में? साइंस ये बताती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल टेस्टोस्टेरोन है उसका लगभग 10% ही डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है। दिस डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी डीएचटी हमारे हेयर फॉलिकल से जाकर चिपक जाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है, हमारे बालों को पतला करता है, और एज अ रिजल्ट हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। यही रीजन होता है कि मेल्स के अंदर बालों का गिरना ज्यादा पाया जाता है, फीमेल्स के अंदर कम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस टेस्टोस्टेरोन जितना मेल की बॉडी में होता है उससे लगभग 5 से 10% ही फीमेल की बॉडी में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बॉडी में 100 है, किसी मेल की बॉडी में 100 है, सो फीमेल की बॉडी के अंदर वो होगा 5 से 10। और अगर यहाँ पे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की बात करें जो हेयर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टोटल का 10%। सो मेल के अंदर 100 का 10% हुआ 10, और फीमेल के अंदर 5 और 10 का 10% हुआ आधा या फिर 1%। सो इसका मतलब कम डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन और कम हेयर लॉस। तीसरा फैक्टर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब इसके अंदर कितना डस्ट है आपके आसपास, कितना पोल्यूशन है आपके पास, क्या एयर क्वालिटी है आपके आसपास, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड टॉप ऑफ दैट योर लाइफस्टाइल, कितना फिजिकली एक्टिव हैं, आपकी न्यूट्रिशन क्या है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज को हम आगे समझेंगे। नंबर 4 पर आता है स्ट्रेस। जैसे मैंने पहले ही कहा था ये नंबर 1 चीज है हेयर लॉस के अंदर, और सिर्फ हेयर लॉस में ही नहीं आपकी ओवरऑल फिटनेस के अंदर, क्योंकि आप कितनी एक्सरसाइज कर लें, कितनी अच्छी डाइट ले लें, अगर आपकी लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो आपकी फिटनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, आपकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। चलिए अब बात करते हैं क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिससे हेयर लॉस से बचा जा सकता है या फिर हमारे हेयर्स वापस ग्रो कर सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले एक सिंपल सी हमारी ह्यूमन एनाटॉमी साइंस समझ लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज ट्रेवल करती है, अगर हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड के अंदर आता है, और हमारा ब्लड ही वो ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारे इधर से उधर न्यूट्रिशन को पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी में डैमेज होता है, आपके मसल फाइबर्स उस टाइम पे न्यूट्रिशन की क्रेव कर रहे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो जो आपने खाना खाया होता है, जो आपके ब्लड के अंदर होता है, वो वहां पहुंचता है, उसको रिपेयर करता है अमीनो एसिड द्वारा, और आपको अच्छे मसल गेन होते हैं। इसी ब्लड के थ्रू हमारे बालों को भी चाहिए होता है न्यूट्रिशन, मगर हमारे स्कैल्प के अंदर जो वेन्स होती हैं ये बहुत ही पतली होती हैं, और यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही स्लो होता है। सो बेसिकली जो भी आपने न्यूट्रिशन डाइट ली है वो वहां पे ब्लड में तो पहुंच गया है, मगर एक सर्टेन लेवल तक आपका ब्लड जो है वहां रुका हुआ है, वो बहुत ही धीरे फ्लो कर रहा है। और यही रीजन होता है हमारे बालों को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को वो डाइट नहीं मिल पाती है जिससे वो स्ट्रांग बने और फिर लंबे हुए। तो इसी का सोल्यूशन निकालते हुए कई हेयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज करते हैं मिनॉक्सिडिल 5%। यह फिलहाल मार्केट में काफी फेमस है। सो ज्यादा साइंस में ना जाते हुए मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं इसका काम क्या होता है। ये जब आप इसको अपने इफेक्टेड एरियाज में सर में लगाते हैं तो ये वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। सो बेसिकली ये वही काम करता है कि न्यूट्रिशन आपके उस एरिया पे ज्यादा पहुंचाता है ब्लड के थ्रू।
जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रांग बन पाए और आपके बालों की रीग्रोथ हो पाए। अब इसी से जुड़ता है हमारा नेक्स्ट और फाइनल पार्ट, जो मैंने कहा था शुरू में, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या वो नेचुरल तरीके हैं जिससे आप अपने हेयर लॉस को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने करनी है, जो फूड हमारी हेयर ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें, और वो हैं ये सारे फूड, जैसे कि अंडे, होल ग्रेन, पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसे फ्रूट जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, जैसे कि नींबू ले सकते हैं आप, ऑरेंजेस ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, फिश, और भी कई सारे फूड है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सबको अपनी डाइट के अंदर ऐड कीजिए। अब आती है दूसरी चीज, क्योंकि जब आप इनको खा लेंगे, जब वो डाइजेस्ट होगा आपकी बॉडी के अंदर, फिर ये पहुंचेगा ब्लड के अंदर। तो स्कैल्प तक हम कैसे पहुंचाएं? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे स्कैल्प के अंदर बहुत ही पतली पतली नसें होती हैं, तो खून वहां फ्लो बहुत ही कम स्पीड से करता है। वेल, ये हम सबके साथ हो चुका है बचपन के अंदर कि हमारी नानी दादी बुला के कि हाँ बेटा आओ, आपकी जरा सर की मसाज कर दूं। अभी फिलहाल रिसर्च बता चुकी है कि हमारे बालों को ऑयल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने ऑब्जर्व करा होगा अगर आप 2-3 दिन तक ऑयल नहीं लगाते अपने बालों में तो वो खुद से ऑयल छोड़ने लगते हैं। सो अब बच जाती है सिर्फ मसाज। सो जब आप मसाज करते हैं हल्के से अपने बालों को, या फिर कीप कॉम्बिंग योरसेल्फ, उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बनता है आपके स्कैल्प में। तो ये सबसे नेचुरल तरीका है अगर आप कोई सोल्यूशन अपने बालों के अंदर नहीं लगाना चाहते। सो नेचुरल तरीका अगर आप मेरे से पूछे, जैसे मैंने कहा, डाइट से पहले अपने ब्लड के अंदर पहुंचाइए उस न्यूट्रिशन को जो आपके हेयर ग्रोथ में मदद करेगा। इसमें प्रोटीन, बायोटीन सब चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज ये है कि आपको मसाज करना पड़ेगा अपने स्कैल्प को, या फिर थोड़ा सा कंघी करते रहिए ताकि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। सो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं, एक जो मैंने बोला मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल है, दूसरी चीज जो नेचुरल तरीका है। सो चॉइस इज योर्स। गुड लक गाइस एंड टेक केयर।